भीड़ जुटाकर और फिर मणिपुर पर बात चर्चा क्यों, बंगाल पर चर्चा क्यों नहीं, झारखंड पर चर्चा क्यों नहीं, बिहार पर चर्चा क्यों नहीं? खुलेआम लोगों को मारा जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति झारखंड में देख लीजिए, खुलेआम लोगों को धमकाया जा रहा है, पैसा उगाही किया जा रहा है, हत्या किया जा रहा है। इस पर विपक्ष को दिखाई नहीं दे रहा कि लॉ ऑर्डर कितना खराब है। हम सरकार में बैठे हुए हैं, कम से कम इतना चिंता करें कि लोगों को सुख चैन शांति के साथ रहने दिया जाए। अब इससे भी भाजपा के वरिष्ठ नेता भृगुनाथ भगत ने मणिपुर घटना पर घोर निंदा की है। आइए विस्तार से जानते हैं कि सिर्फ मणिपुर में ही इस तरह की घटना हो रही है या इसके अलावा झारखंड, बिहार, बंगाल सहित अन्य राज्यों में भी इस तरह की घटनाएं हो रही है और इसका क्या कारण है। लेकिन मणिपुर का जो मुद्दा इस समय उठ रहा है, जितने विपक्ष जोर शोर से उठा रहे हैं, इससे पहले भी बंगाल में आपने देखा होगा पंचायत के चुनाव में किस तरह से एक वहाँ के क्षेत्रीय पार्टी के लोगों ने दूसरे दल के कार्यकर्ताओं पर किस तरह से मार काट मचाया, उनकी बहन बेटियों का इज्जत लूटने का काम किया, उन्हें निर्वस्त्र करके उनके घरों पर हमला किया गया, कितने लोगों को मार दिया गया। लोकतंत्र की हत्या करने का एक तरह से साजिश के तरह कार्य किया गया। उस समय ये विपक्षी पार्टी एक शब्द नहीं बोले कि वो उनके गठबंधन में है, वहाँ नहीं बोलना है। झारखंड में आदिवासी बहन बेटी की इज्जत लूटी जा रही है, उनका रेप किया जा रहा है, उन्हें घरों को जलाया जा रहा है, इसमें भी उनकी कोई सरोकार नहीं है। नहीं बोलना है, इसमें नहीं बोलना है, क्योंकि मणिपुर में बोलना है इसलिए कि अभी उन लोगों का एक नया गठबंधन बना है और उस गठबंधन के तहत उन्हें राजनीति करनी है और अपना परफॉर्मेंस दिखाना है कि मैं एक राजनीतिक दल के होने के नाते मैं एक लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका निभा रहा हूँ, इसलिए मैं बोलना है। अरे भाई, बोलना है तो सब विषय पर बोलिए ना। झारखंड पे बोलिए, बंगाल पे बोलिए, मणिपुर पे भी बोलिए। जहाँ जहाँ घटना हो रही है, जहाँ पर अमानवीय घटना हो रही है, आदिवासी बहु बेटी की इज्जत लूटी जा रही है, धर्मांतरण किया जा रहा है, लोगों का धर्म परिवर्तन के एक साजिश के तरह जितने भी सीमावर्ती इलाका है, चाहे झारखंड हो, उड़ीसा हो, बंगाल हो, मणिपुर में हो। मणिपुर में काफ़ी वर्षों से आपने देखा होगा किस तरह से कांग्रेस के समय से ही जिस तरह से वहाँ पर धर्म परिवर्तन का कार्य किया जा रहा है, आज वही धर्म परिवर्तन करके लोगों को बीच में लाकर आरक्षण के मुद्दे पर दो समुदाय आपस में भिड़े हुए हैं। जो वहाँ के मूलवासी है, जो वहाँ पर आदिवासी सही में वहाँ रहते हैं, उनका हक छीनकर दूसरे जो कन्वर्टेड है, क्रिश्चियन है, उनका दिया जा रहा है। तो निश्चित रूप से आक्रोश होगा। तो ये आक्रोश की लड़ाई है। लोग अपने अधिकार के लिए, अपने आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं, अपनी ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं, जल जमीन जंगल के लिए लड़ रहे हैं। तो वहाँ पर इस तरह का हो रहा है। तो वहाँ पर राजनीति करनी है तो भाई सब विषय पर राजनीति करें, आए चर्चा करें हर पहलू पर। फिर भीड़ जुटाकर और फिर मणिपुर पर बात चर्चा क्यों, बंगाल पर चर्चा क्यों नहीं, झारखंड पर चर्चा क्यों नहीं, बिहार पर चर्चा क्यों नहीं? खुलेआम लोगों को मारा जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति झारखंड में देख लीजिए, खुलेआम लोगों को धमकाया जा रहा है, पैसा उगाही किया जा रहा है, हत्या किया जा रहा है। इस पर विपक्ष को दिखाई नहीं दे रहा कि लॉ ऑर्डर कितना खराब है। हम सरकार में बैठे हुए हैं, कम से कम इतना चिंता करें कि लोगों को सुख चैन शांति के साथ रहने दिया जाए। अब इससे भी ख़त्म है कि आप लोगों को खुलेआम एक अपराधी बाहर से बैठकर पूरे सिस्टम को ध्वस्त किया हुए है। हमारे एसपी है, एसएसपी है, सिटी एसपी है, ग्रामीण एसपी है, सारा कुछ तंत्र रहते हुए भी सारे लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आपका सरकार पूरी तरह से तंत्र फैला है। इसमें आप राजनीति कीजिए ना, लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त कीजिए, इस पर बात कीजिए, चर्चा कीजिए, लोगों को भुलाइए। डॉक्टर असुरक्षित है, शिक्षक असुरक्षित है, व्यवसाय असुरक्षित है, राजनेता असुरक्षित है। तो भैया आप कर क्या रहे हैं? सिर्फ मणिपुर को देखने के लिए पूरा राष्ट्र है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, गृह मंत्री है, लेकिन झारखंड में जो हो रहा है उस पर भी तो बात कीजिए। लगातार नज़र बनाए हुए हैं, गृह मंत्री 4 दौरा कर चुके हैं। भैया आप बीज आप बोए हैं, बीज तो कांग्रेस का बोया हुआ है आज के 50 साल से, और वह बीज आज बड़ा हो गया, फल हो गया है, बड़ा वृक्ष का रूप ले लिया है। तो कोई तो समय लगेगा भैया, इतना बड़ा मुद्दा है, उसको सुलझाने में समय लगेगा। काफ़ी प्रधानमंत्री खुद अचिंतित है इस विषय पर। काफ़ी भयावह घटना है। इस घटना को लेकर प्रधानमंत्री वाकई में चिंतित हैं, गृह मंत्री चिंतित है, हमारे देश की राष्ट्रपति चिंतित है कि इस तरह से घटना नहीं होनी चाहिए। दोनों समुदाय के बीच लगातार समन्वय स्थापित करने का कार्य चल रहा है, इसी विषय पर काम हो रहा है।